हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन जीएस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग झारखंड की राज्य व्यवस्था दैट मीन्स पॉलिटी ऑफ झारखंड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो लोग पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। यह वीडियो झारखंड के 5000 मोस्ट वीवीआई प्रश्नों का अगला पार्ट है, जो कि पार्ट 10 है। पार्ट 1 से लेकर 9 तक बना हुआ है वीडियो और लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, देख लें। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज पॉलिटी ऑफ झारखंड से संबंधित प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, झारखंड के कौन से राज्यपाल पुदुचेरी के मुख्यमंत्री रहे थे? तो इसका आंसर क्या है? MHO फारूक जी जो राज्यपाल थे हमारे झारखंड के पूर्व राज्यपाल, ये पहले पुदुचेरी के मुख्यमंत्री थे, फिर बाद में इनको झारखंड का राज्यपाल बनाया गया। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस राज्यपाल द्वारा अनसिविल पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म इन इंडिया की रचना की गई है? मतलब कौन से राज्यपाल ने इस पुस्तक को लिखा है? तो इसका सही आंसर है वेद मारवाह जी ने ये पुस्तक को लिखा है, जिनका नाम है अनसिविल पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म इन इंडिया। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस राज्यपाल की आत्मकथा पगडंडी से शहर तक है? तो यह है सैयद अहमद जी की आत्मकथा है, पगडंडी से शहर तक। अगला प्रश्न है, एम रामा जोइस राज्यपाल बनने से पूर्व किस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद पर कार्य कर चुके थे? तो ये पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुके थे, ये जब राज्यपाल बने थे उससे पहले। अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न, बिहार राज्य पुनर्गठन कानून किसके तहत झारखंड राज्य का निर्माण किया गया? इसमें कितने अनुच्छेद हैं? तो ये है टोटल 91 अनुच्छेद हैं इनमें। अगला है, झारखंड में राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? मतलब कोई भी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो ये है अनुच्छेद 153 के तहत की जाती है राज्यपाल की नियुक्ति। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है राज्यपाल की नियुक्ति। और ये भी होता है प्रधानमंत्री के कहने पर, रिकमेंडेशन पर राष्ट्रपति करता है नियुक्ति। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में राज्यपाल का वेतन क्या है? तो ये है 3.5 लाख है राज्यपाल का वेतन, मतलब पर मंथ 3.5 लाख। अब अगला देखते हैं, झारखंड राजभवन जिसको ऑर्डर हाउस भी कहा जाता है को किसने डिजाइन किया था? तो ये सदालो ब्लेयर्ड जी ने डिजाइन किया था झारखंड का जो राजभवन है जिसमें राज्यपाल रहते हैं उसका डिजाइन। अब अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो ये अनुच्छेद 165 के तहत की जाती है। राज्य का जो महाधिवक्ता होता है, मतलब सर्वोच्च कानून अधिकारी राज्य का, उसकी नियुक्ति अनुच्छेद 165 के तहत की जाती है। राज्यपाल द्वारा विधानसभा का सत्र नहीं संचालित होने की स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? तो ये है अनुच्छेद 213 के तहत यह वर्णित है कि जब राज्य का विधानसभा अगर सत्र में नहीं हो तो उस टाइम राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अब अगला प्रश्न, राज्य आकस्मिक निधि का पर किसका नियंत्रण होता है? तो ये राज्यपाल का नियंत्रण होता है, जो राज्य की आकस्मिक निधि होती है उसमें। अगला प्रश्न है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल करता है? तो ये अनुच्छेद 356 के तहत करता है। राज्यपाल द्वारा ये सिफारिश की जाती है कि यहाँ पर शासन व्यवस्था ठीक से नहीं चल रही है तो इसमें राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, और ये आर्टिकल 356 के तहत किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर हेतु भेजने के लिए आरक्षित कर सकता है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 200 के तहत ये किया जाता है। झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ये थे प्रभात कुमार जी थे, जो कि झारखंड के प्रथम राज्यपाल थे। अगला प्रश्न है, झारखंड के प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? तो ये है द्रौपदी मुर्मू जी थी झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल, और ये अभी हाल में क्या है,
हमारे भारत की राष्ट्रपति हैं, इनको राष्ट्रपति पद पे नियुक्त किया गया है, द्रौपदी मुर्मू जी को। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री की योग्यता क्या होनी चाहिए? तो ये बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन का नेता होना, यही है मुख्यमंत्री की योग्यता। मतलब जो पार्टी सबसे ज़्यादा इलेक्शन ये जीता हो, वो उसके बहुमत दल के नेता होनी चाहिए जो मुख्यमंत्री होता है। अब आगे देखते हैं, 91वां संविधान संशोधन 2003 के अनुसार झारखंड मंत्रिपरिषद का आकार अधिकतम निर्धारित है। तो ये है 12 मंत्रिपरिषद का आकार है, मतलब 12 मंत्री बन सकते हैं हमारे झारखंड में अधिकतम। विधानसभा सदस्य के निर्वाचन हेतु किसी नागरिक की न्यूनतम उम्र सीमा कितनी निर्धारित की गई है? तो ये 25 वर्ष निर्धारित की गई है विधानसभा का सदस्य होने के लिए। इतना से कम होगा तो वो मान्य नहीं होगा। 25 वर्ष होना अनिवार्य है निर्वाचन लड़ने के लिए विधानसभा के सीटों में। अगला प्रश्न है, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का कार्यकाल कब से कब तक था? तो ये 2000 से 2003 तक था बाबूलाल मरांडी जी का कार्यकाल, और ये हमारे झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे। झारखंड के वे मुख्यमंत्री जिन्होंने 3 बार मुख्यमंत्री पद के रूप में पद ग्रहण किया, तो वो कौन से मुख्यमंत्री, उनका नाम क्या है? तो ये शिबू सोरेन एवं अर्जुन मुंडा, ये दोनों हैं जो कि झारखंड में तीन बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य से पहले निर्दलीय मंत्री कौन थे? तो ये है मधु कोड़ा जी थे, जो कि निर्दलीय से मुख्यमंत्री बने थे। रघुवर दास अर्जुन मुंडा द्वारा गठित प्रथम सरकार में किस मंत्रालय का पदभार संभाला था? तो ये भवन निर्माण मंत्री का पदभार संभाला था अर्जुन मुंडा के द्वारा। अब आगे देखते हैं, झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी पूर्णकालिक मुख्यमंत्री कौन है? तो ये रघुवर दास जी हैं, जो कि प्रथम गैर आदिवासी ये थे और पूरे अपने 5 साल का टर्म पूरा किया था, मतलब 5 साल पूरा इन्होंने शासन किया था। अब आगे देखते हैं, हेमंत सोरेन किस वर्ष पहली बार मुख्यमंत्री पद पर शपथ ली थी? तो ये 2013 में इन्होंने पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने थे हेमंत सोरेन, और अभी वर्तमान 2022 में अभी यही है। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड राज्य के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? तो ये मंगलमय बनर्जी थे, जो प्रथम अधिवक्ता थे हमारे झारखंड के। झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल निर्धारित है। तो ये 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष उम्र जो पहले पूरा हो, ये हैं झारखंड के जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, और उनके सदस्यों का कार्यकाल इतना वर्ष का होता है, मतलब 6 वर्ष, या तो फिर उनका उम्र अगर 62 वर्ष पूरा हो चुका है तो ये दोनों में से कोई एक होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो ये 2001 में पारित किया गया था झारखंड लोकायुक्त अधिनियम। झारखंड के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो ये जस्टिस लक्ष्मण उरांव जी थे, झारखंड के प्रथम लोकायुक्त। अगला प्रश्न है, राज्य निर्वाचन आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? तो ये है पंचायत एवं नगर प्रशासन का चुनाव करना, ये है राज्य निर्वाचन आयोग का सबसे प्रमुख कार्य। तो दोस्तों, ये सभी झारखंड के राज्य व्यवस्था से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। आप लोग इसे देखें, नोट करें, याद करें, ताकि आपको दिक्कत ना हो। झारखंड के जितने भी एग्जाम होने वाले हैं या फिर होंगे, उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो ये हैं बीबी लाल थे, झारखंड के प्रथम निर्वाचन आयुक्त, मतलब जो इलेक्शन कमीशन जो होते हैं उनका, तो ये प्रथम थे बीबी लाल। अब अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य सूचना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? मतलब सूचना आयोग का गठन झारखंड राज्य में किस वर्ष किया गया था? तो ये 27 जुलाई 2006 में किया गया था झारखंड राज्य सूचना आयोग का गठन। अगला प्रश्न है, राज्य सूचना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे हरिशंकर प्रसाद जी थे, हमारे झारखंड राज्य के सूचना आयोग के प्रथम अध्यक्ष।
राज्य महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो ये किया गया सितंबर 2006 में किया गया था राज्य महिला आयोग का गठन, वुमेन कमीशन ऑफ झारखंड, स्टेट वुमेन कमीशन। अब आगे देखते हैं, झारखंड विधानसभा में कितनी सीटें अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत आती है? तो ये हैं 44 सीटें हैं जो कि अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है? तो ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है राज्य विधानसभा में। प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है? इनका काम ये होता है कि जब वहाँ पर जब विधानसभा में कार्यकाल, जब नए नए मुख्यमंत्री मंत्री ये सब बनते हैं तो उन सबों को ये करवाना इनका काम होता है। मतलब जब पहली बैठक होती है तो उसमें प्रोटेम स्पीकर को चुना जाता है, उसके बाद स्पीकर का चयन किया जाता है विधानसभा में। यही इसका मेन कार्यकाल है, काम है। अब आगे देखते हैं, 2019 आम चुनाव के पश्चात प्रोटेम स्पीकर के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो ये स्टीफन मरांडी जी को किया गया था। 2019 आम चुनाव के पश्चात इनका नियुक्ति किया गया था। झारखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये इंदर सिंह नामधारी जी थे झारखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष। झारखंड विधानसभा द्वारा किस तिथि को स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो ये 22 नवंबर को झारखंड के विधानसभा द्वारा स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम पेपरलेस विधानसभा भवन निर्मित किया गया? तो ये कहाँ किया गया? तो ये झारखंड विधानसभा किया गया, जो कि भारत का प्रथम पेपरलेस विधानसभा भवन का निर्माण किया गया। नवनिर्मित झारखंड विधानसभा में कितने विधायकों के बैठने की क्षमता है? तो इसमें 162 विधायकों की बैठने की क्षमता है, जो नया विधानसभा भवन बना है झारखंड का, इसमें। अगला प्रश्न क्या है, पंचम विधानसभा चुनाव परिणाम में भारतीय जनता पार्टी द्वारा कितनी सीटों पर विजय प्राप्त की गई? तो ये 25 सीटों पर विजय प्राप्त की गई, जो कि बीजेपी पार्टी के द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रथम उत्कृष्ट विधायक का सम्मान प्राप्त करने वाले विधायक कौन थे? तो ये थे डॉक्टर विश्वेश्वर खां जी थे, जिनको प्रथम उत्कृष्ट विधायक का सम्मान इनको मिला था। आगे देखते हैं, एकमात्र वर्ष जब राष्ट्रपति शासन होने के कारण उत्कृष्ट विधायक सम्मान नहीं जारी किया गया, तो ये था 2009 में नहीं जारी किया गया था, क्योंकि उस टाइम राष्ट्रपति शासन होने के कारण, और इसी टाइम उत्कृष्ट विधायक सम्मान नहीं जारी किया गया था। अब अगला प्रश्न है, झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो ये सिंहभूम क्षेत्र में स्थित है, यहाँ पर सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। वर्तमान लोकसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कितने सदस्य हैं? तो इनके सदस्यों की संख्या कितनी है? एक हैं, जो कि राजमहल से हैं, और विजय हांसदा जी हैं। झारखंड के किन दो सदस्यों का राज्यसभा कार्यकाल 2022 में समाप्त हो जाएगा? तो ये महेश पोद्दार एवं मुख्तार अब्बास नकवी जी का कार्यकाल 2022 में समाप्त हो जाएगा। जो हमारे इंडिया के जो राज्यसभा में इन दोनों को नियुक्त किया गया है, और इन दोनों का कार्यकाल 2022 में समाप्त हो रहा है। अब आगे देखते हैं, झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जो भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं, तो ये कौन है? अल्तमस कबीर जी हैं, जो कि झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश हैं और जो मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। वर्तमान समय में झारखंड हाईकोर्ट में जजों की कुल संख्या कितना निर्धारित है? तो ये 25 हैं टोटल जजों की संख्या हमारे झारखंड हाईकोर्ट में अभी प्रेजेंट में। अगला प्रश्न है, राज्य गठन के समय झारखंड में प्रमंडल या जिलों का अनुपात कितना था? तो ये क्रमशः 4 और 18 था, मतलब 4 प्रमंडल थे और 18 जिला थे जब हमारे राज्य झारखंड का गठन किया गया था 2000 में, उस टाइम। अगला प्रश्न देखते हैं,
झारखंड में अधिसूचित प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो ये 132 प्रखंड है अधिसूचित प्रखंडों की संख्या। अगला प्रश्न है, राज्य प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो ये होता है मुख्य सचिव होता है, वो राज्य प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता है। अगला प्रश्न क्या है, झारखंड लोक प्रशासन में प्रशासनिक विभागों की कुल संख्या कितनी है? तो ये 31 है कुल संख्या लोक प्रशासन के में प्रशासनिक विभागों की कुल संख्या। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का 24वां स्थापित जिला कौन सा है? तो ये रामगढ़ जिला है, जो कि सबसे लास्ट में इनको बनाया गया है हजारीबाग जिला से अलग करके। अब आगे देखते हैं, CNT एक्ट SPT एक्ट के अंतर्गत सर्वोच्च प्रशासनिक अदालत संचालित कौन करता है? तो ये करता है आयुक्त के द्वारा किया जाता है। CNT एक्ट SPT एक्ट के अंतर्गत सर्वोच्च प्रशासनिक अदालत। अब अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में राज्य में अनुमंडल एवं प्रखंडों की संख्या कितना निर्धारित है? तो ये क्रमशः 45 अनुमंडल है और प्रखंड है 263 प्रखंड है। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत झारखंड में पहली बार पंचायत चुनाव किस वर्ष संपन्न किया गया था? तो ये किया गया था 2010 में पहली बार झारखंड में पंचायत चुनाव करवाए गए थे, जो कि ये कितनावां 73वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य पंचायती नियमावली किस वर्ष निर्मित की गई थी? तो ये 2001 में की गई थी राज्य पंचायती नियमावली। राष्ट्रपति आदेश 2007 के तहत झारखंड के कितने जिले अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ये 13 जिले तथा 3 जिलों से के सीमांत क्षेत्र आते हैं, जो कि अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत ये जिले आते हैं, 13 और 3 सीमांत जिले। पेशा कानून किस वर्ष प्रभावी हुआ था हमारे झारखंड में? तो ये 1996 में पेशा कानून प्रभावित में मतलब इफेक्ट में आया था। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड में अधिसूचित पंचायत क्षेत्र हैं? तो ये हैं 2071 अधिसूचित पंचायत क्षेत्र हैं हमारे झारखंड में। झारखंड में जिला परिषद के पदेन सचिव कौन होते हैं? तो ये विकास आयुक्त होते हैं पदेन सचिव। झारखंड में नगर निगम की कुल संख्या कितनी है? तो ये है टोटल नगर निगम की संख्या 9 है हमारे झारखंड में। अगला प्रश्न है, 2017 में किन नए नगर निगम क्षेत्र स्थापित हुए हैं? मतलब कौन कौन से नए नगर निगम बनाए गए हैं 2017 में? तो ये है मेदिनीनगर, मानगो और गिरिडीह, ये तीनों को बनाया गया है 2017 में, जो कि बढ़ के टोटल अब 9 हो चुके हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड में कुल नगर पंचायत कितने हैं? तो ये 19 हैं टोटल नगर पंचायत। झारखंड में एक क्षेत्र एकमात्र छावनी बोर्ड स्थापित कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये रामगढ़ में स्थापित किया गया है, जिनको कैंटोनमेंट एरिया बोला जाता है, छावनी बोर्ड इसका हिंदी रूपांतरण। अगला प्रश्न है, रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया है? तो ये 1975 में किया गया है रांची का क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का गठन। रांची नगर पालिका 1896 को किस वर्ष नगर निगम का दर्जा मिला है? तो ये मिला है 1971 में। पहले रांची नगर पालिका थी और बाद में इसको 1971 में नगर निगम बना दिया गया, रांची नगर निगम। तो दोस्तों, ये था झारखंड राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया। और जो लोग पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं वो देख लें, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये सभी, जो एग्ज़ाम में पूछे जाने के चांसेस हैं और कई एग्जामों में तो पूछे भी गए हैं इस प्रश्नों से रिलेटेड। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताएं कैसा रहा। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं इंडियन जीएस को, वो ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। और झारखंड जीएस करके प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें झारखंड को पूरा पढ़ाया गया है, तो वो भी देख लें। थैंक यू दोस्तों।